नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं जो आपका पेपर हुआ था जून 2024 का, उसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था। हमें देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पिछला प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है और लेटेस्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए। उसी आधार पे हम लोग अपने आगामी एग्ज़ाम का जो मन में एक खाका तैयार करते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि पिछला एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा गया उसको देखना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको देखना। और यह कब का पेपर है आपका? यह आपका 27 जो है अगस्त 27 अगस्त 2024 का पेपर है। और शिफ्ट कौन सा है? शिफ्ट 1 है, हिंदी का पेपर है। आपके जो परीक्षा आपने दिया होगा उस समय आप में बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्रम का, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति है काव्य जीवितम का ही नया रूप या फिर विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब कि जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वह तो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ के रहते हैं 5-5 करके। तो वह अनुच्छेदों के आधार पर रहता है, वह बिल्कुल सरल रहता है। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको कर लेंगे। यानी कि जो असली क्वेश्चन है 90 प्लस 10 अनुच्छेद वाले, तो आपको समझिए कि 9 या 10 सबका सही ही हो जाता है। तो यहाँ पे करीब करीब हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। करीब करीब क्या मतलब पूरा क्वेश्चन हमें देखना ही है। यानी 90 क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे, 10 क्वेश्चन तो पैराग्राफ वाला ही है, तो उसका आंसर देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है चारों में से नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, शुक्ल, रामविलास शर्मा, तो इसमें सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा सही जवाब है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह सूची में से मिलाना है। चंद्रगुप्त इधर मतलब कि नाटक दिया है, इधर नाटक के पात्र दिए हैं। कौन किस नाटक का पात्र है वहाँ से हमें मिलाना है। चंद्रगुप्त का कौन है, स्कंदगुप्त का कौन है, अंजो दीदी, आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है और जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब आपका क्या है? इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। यानी कि यह वाला, यानी चंद्रगुप्त की जो पात्र है लीला है और स्कंदगुप्त की पात्र मालिनी है, अंजो दीदी के पात्र अनिमा है और आषाढ़ का एक दिन के पात्र है प्रियम गुमंजरी। और यही कालिदास के जो प्रेमिका नहीं बल्कि जो प्रेमिका के बाद क्या बनी, पत्नी, जो पत्नी थी, वाइफ थी, वही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैंग्रीन, जिसका दूसरा नाम रोज है, कहानी के संबंध में उचित कथन बताइए जो कथन सही है। और आप कमेंट करके बताइए कि गैंग्रीन किस कहानी संग्रह में छपी थी और रोज नाम से किस कहानी संग्रह में छपी थी। तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है इसका जो सही जवाब है, सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब जानने से पहले हम लोगों को तो क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। बी, डी और ई, तो हम केवल सही आंसरों को पढ़ते हैं। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, यह सही बात है। पहले सही पढ़ लेते फिर बाकी भी पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हमें हमारे दिमाग में सही चीज़ें जानी चाहिए। डी है, मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी, यह भी सही बात है। और ई है, मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। तो बी, डी और ई सही है। ये क्यों गलत है? मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था, नहीं, बार बार उसी ढर्रे में ढलकर वह दुख रोज ही होता है, रोज ऐसा होता है, बहुत ही खुश नहीं थी। और सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी, बिल्कुल अच्छी भावना नहीं थी। उसके पति के प्रति कहती ही थी ना कि थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ी सी बीमारी हुई, थोड़ा सा कांटा चुभा, पैर काट दिए कि गैंग्रीन हो जाएगा। पहले भी तो लोगों को कांटे धंसते थे, तो ऐसा नहीं था कि वह मतलब अच्छे विचार नहीं थे। अगला है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह उक्ति किस पात्र से संबंध है?
ऑप्शन है प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावन दास। तो जो इसका सही जवाब है, सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2, 2, यानी कि बलदेव इसका सही जवाब है। कौन? बलदेव। इसे घेर दें तब ज़्यादा क्लियर होगा ना, लगाने से थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि क्या है। अगला है कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? पहला है कला के उद्गम क्षण से, दूसरा ऑप्शन है कला के पहले क्षण से, तीसरा है कला के दूसरे क्षण से और चौथा है कला के तीसरे क्षण से। क्वेश्चन आईडी से हम लोग आंसर की भी मिलाते हैं, क्वेश्चन आईडी से हमें अपना आंसर भी देखना होता है। आपको पहले चाहे जब पता चले इस सीरियल नंबर से नहीं देखेंगे क्योंकि गलत हो जाता है, हमें क्वेश्चन आईडी से ही देखना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर आपका है, क्या है इसका सही आंसर? कला के तीसरे क्षण में, कला के तीसरे क्षण में। ध्यान से देखते जाइए ताकि हमें दोबारा ना देखना पड़े। कविता क्या है? निबंध से संबंधित सत्य कथनों को इसमें से छांटना है। आपको सामने 5 ही मिलेगा, अधिकतर यही पैटर्न है, 5 ऑप्शन देगा कथनों को छांटने के लिए, सत्य कथनों को, उसमें से 3 सही होंगे तो किन्हीं 3 को छांटना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और एक में क्या है? ए, बी और ई है। ए, बी और ई को देखते हैं, सही आंसरों को देखते हैं। ए क्या है? इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था, सही बात है। और बी क्या है? निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ था। कविता क्या है? कब का है? 1929 को अंतिम रूप। और ई क्या है? मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो यह तो हो गया आपका सही जवाब। गलत जवाब को नहीं देखते हैं, सही जवाबों का हमारे दिमाग में रहना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ गलत चीज़ जब हम तुलना करेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो जो सी और डी है वह गलत है। क्यों? कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण नहीं है। सौंदर्य मतलब प्रत्यक्षीकरण है यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत है। सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है, तो यह भी संबंधित कथन नहीं है। अगला है 57, मतलब सीरियल नंबर से वो जो दिया है, मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन क्या है? राहुल सांकृत्यायन का जो ये रचना यात्रा वृत्तांत, इसमें सत्य कथनों को छांटना है। जो सत्य कथन की बात की जाए तो सत्य कथन इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2। पहले ही हम सही बता दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताना है, रिवीजन बताना है और सही आंसर बताना है। देखिए पहले हम सही चीज़ों को ही बता रहे हैं। ए क्या है? भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। और सी क्या है? तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के भाग 21वें में छपी है। मतलब कितना कठिन क्वेश्चन हो गया कि मेरी तिब्बत यात्रा किताब से सत्य कथनों को छांटना है। ई है भोटिया लोग छुपे यानी चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है फ्रायड, किरकेगार्ड, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले। तो यह ऑप्शन आपके सामने रहे और इसमें कौन जन्म वर्ष किसका पहले जन्म हुआ, किसका बाद में हुआ? आरोही क्रम, यानी छोटा से बड़ा, यानी जो पहले जन्म हुआ उसको पहले, जो बाद में जन्म लिया उसको बाद में यहाँ पे लगाना है। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। इसका जो सही क्रम है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2। 2 कहने का मतलब यह वाला, बी पहले आएंगे, यानी किरकेगार्ड 1 नंबर पे आएंगे, इसके बाद कार्ल मार्क्स, यहाँ पे कार्ल मार्क्स आएंगे 2 नंबर पे, फिर आएंगे आपके ज्योतिराव फूले 3रे नंबर पे, और उसके बाद फ्रायड आएंगे 4थे नंबर पे, और महात्मा गांधी आएंगे 5वें नंबर पे। और डी जिसने गांधी को भी पकड़ लिया कि गांधी सबसे नए हैं इन सब में, तो वह भी इसको लगा सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन लास्ट में एक ही में दिया गया है, तो ऐसा हमें लगाना पड़ता है। अगला है काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन हैं।
जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो वर्ड्सवर्थ के कथनों को हमें छांटना है, और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक। एक सही है, यानी कि बी, सी और डी सही है। बी है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, और सी है भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, और डी है भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, और सी है भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, और डी है भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। तो यह इसका सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो यह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। अगला है पाली के प्रसिद्ध व्याकरण, जो व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण। कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है 41, यानी कि 41, ऑप्शन नंबर 2। अगला है जिमि लोड़ बिलज्जई पाड़ी एही तिम धारली लई चित समरस जाय तक खड़े जय पूड़ू तेसम ऋणिंद। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं। कौन से सिद्ध कवि हैं? तो इसका जो सही जवाब है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका सही जवाब है कन्हपा। सही जवाब है कन्हपा। अगला है चीफ की दावत कहानी के आधार पर श्यामनाथ के संबंध में सटीक कथन कौन सा है? हमने यह कहानी पढ़ी भी है। यह क्वेश्चन आप देखिए, श्यामनाथ से जुड़ी सही चीज़ों को हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बी, डी और ई। बी, डी और ई। बी क्या है? श्यामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा, सही बात है। और डी है श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, यह भी सही है। ये क्या है? श्यामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, यह भी बात सही है। और ये गलत क्यों है? श्यामनाथ अपने चीफ को पसंद करते थे, ना पसंद करते थे, नहीं ऐसी बात नहीं, पसंद करते थे। और श्यामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था, यह भी बात गलत है। गहरी आस्था रहती तो अपने माँ को एक खिलौने की तरह नहीं देखते। अगला क्वेश्चन है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। यह पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? यहाँ पे हमने काव्य संग्रह का नाम बताना है कि ये पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से हैं। तो जो इसका सही जवाब है ना बेटा, उसका सही जवाब है निशा निमंत्रण, ऑप्शन नंबर 3। आगे है झुनिया को शरण देने में झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में, याद रखिएगा 80 रुपये में गिरवी रखा था। एक एक चीज़ों को याद रखेंगे तो आगे भी एग्जाम में फ़ायदा होगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ना देके पूछ दे कि कितने रुपए में घर को गिरवी रखा था, 80 रुपये में। किसके यहाँ रखा था? होरी को किसके हाथ में? अभी तो हम जान जाएंगे किसके हाथ में रखा था। झुनिया को शरण देने के लिए रखा था। किसको शरण देने के लिए? झुनिया को। तो यह सब किसने रखा था? होरी ने रखा था। दंड चुकाने के लिए 80 रुपये में गिरवी रखा था। तो यह सब कितने क्वेश्चन बन गए? किसी भी प्रकार से पूछे क्वेश्चन में क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेते हैं। 8। तो इसका जो सही जवाब है ना, सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, झिंगुरी सिंह। तो झिंगुरी सिंह के यहाँ होरी ने झुनिया को शरण देने के लिए 80 रुपये में पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने अपने घर को 80 रुपये में गिरवी रखा था। अगला है मानव कब दानों से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए नीरव वकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? तो यह किसका है? इसकी बात की जाए तो
इसका सही जवाब है, यह किसका है, सिंहरण का है। और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस पंक्तियाँ रही हैं, बार बार पूछा जाता, कई बार यह पूछा जा चुका है, सिंहरण। यह गलत हुआ तो मतलब आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। अगला है पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन किस विद्वान का है, यह बात किया जाए तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर 1 धीरेन्द्र वर्मा का। अगला है क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है आपने यानी कि सभी इसमें आया है, और कौन पहले आए कौन बाद में आए उसको हम सही आंसर के साथ ही व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए जो इसका सही जवाब है ना, वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 2। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। पहले आएगा बी 1 नंबर पे आएगा, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। फिर आएगा आपका ए आएगा, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, कितने आने, 4 आने, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। और इसके बाद आएगा आपका डी आएगा, कहने का मतलब तीसरे पे। और डी में क्या है, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। इसके बाद ई आएगा आपका चौथे पे, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। इसके बाद आपका सी 5वें पे आएगा, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो यह किसको लगता है, आप सभी इसको प्रश्न पढ़ते ही जो इसको पढ़ा होगा तुरंत बता देगा कि यह रंगनाथ ने कहा था। किसने कहा था, रंगनाथ ने। और आपको बताना है कि रंगनाथ किस विषय में पीएचडी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाना है कौन किससे जुड़ा है। राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, यह परिचय इधर पात्र है। कौन क्या किसका कौन क्या काम है, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर खन्ना। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो आइए मिलाते हैं। देखिए जो पहले पता है उसको मिला लीजिए, यही इसका तरीका होता है सही करने का। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मिस्टर खन्ना। इसके बाद बीमा कंपनी की दलाली कौन करता है, ऑप्शन नंबर 2 श्याम बिहारी तनखा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तनखा। और इसके बाद सबसे बड़े महाजन की बात की जाए तो झिंगुरी सिंह ही तो सबसे बड़ा महाजन है। इन्हीं के यहाँ तो होरी ने 80 रुपये में झुनिया को रखने के लिए अपना घर गिरवी रखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे गया, झिंगुरी के यहाँ। और राय साहब का कारकुन की बात की जाए तो राय साहब का कारकुन कौन था, पंडित नोखेराम था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे। अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे, इसका सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 है, लालित्य मीमांसा नाम से लिख रहे थे। अगला है, भारत सरकार के राजभाषा विभाग की सी-डेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हेमंत दरबारी ने, हेमंत दरबारी। अगला है, मैं मानता हूँ कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना संभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है, यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक।
अब इधर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और सूची एक को सूची दो से तो कोई भी मिला सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी देकर फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप लोग फंसेंगे नहीं, कोई भी नहीं फंसेगा। मतलब मैक्सिमम 99% लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि यह नहीं आया तो फिर क्या आया, यही सवाल हो जाएगा ना। बेसिक नहीं आया तो क्या आया। देखिए प वर्ग हम लोग तो जानते ही हैं कि कहाँ से आता है, ओठ, तो द्वयोष्ठ है। तो प फ ब भ कहाँ से, द्वयोष्ठ है। ओट्स इसमें एक ही जगह है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। और इसके बाद न न न कहाँ से आता है, न र ल स कहाँ से आता है, ये सब वर्ड से है। क वर्ग तो हम लोग जानते ही हैं। क वर्ग कहाँ से है, तालु से है, तो कोमल तालव्य क ख ग घ। इसके बाद च वर्ग तो तालव्य से आता है, ठीक है। यह कोमल तालव्य है क ख ग घ, और जो आपका मतलब जिसे हम लोग कंठ कहते हैं वही कोमल तालव्य है, और च वर्ग आपका तालव्य से है। ट तो जानते हैं मूर्धन्य से है। तो ये सब आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया गया है, ट्रिकी लेकिन इजी है। अगला क्वेश्चन है, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। कौन सा मूर्तियों का रंग मुख्य रंग नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वह हरा रंग की मूर्ति का मुख्य रंग नहीं है। सही आंसर आपका है हरा। श्वेत आपने उसमें जो बताया गया है उसके अनुसार श्वेत आपने देखा होगा, लाल भी देखा होगा, काला भी देखा है, लेकिन हरा टाइप का नहीं देखा है। और हरा नहीं देखा है इसका मतलब श्वेत लाल काला देखा ही है, और आमतौर पे भी हरा नहीं देखने को मिलता है, और शिव मूर्ति के अनुसार भी। अगला है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है, तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रियम गुमंजरी, जो कालिदास की पत्नी बनती है। अगला है, सुंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन है, या कह देगा मनोरमा के कथनों को छाटिए, सत्य कथनों को छाटिए। तो इसमें 5 में से 3 कोई मनोरमा के कथन है, उसको हमें अलग करना है, ठीक है। तो देखते हैं जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 में पहले ए है, मनोरमा सिंदूर की होली में क्या कहती है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। सी है, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो विश्वास है और शिक्षा का संदेह। इसके बाद है डी है आपका, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। अगला है, हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। कौन कौन से कथन मिलते हैं वह बताना है आपको। कौन कौन से कथन मिलते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सही है। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य व संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। बी है, हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और डी है, हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। अगला है, किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है। तो यह कहानी हमने आपके सामने पढ़ी ही थी, और आपको यदि थोड़ा भी ध्यान होगा तो इसका सही जवाब तुरंत बता देंगे कि यह हमने पिता कहानी में पढ़ा था। पिता पिता। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं मिली, मिली नहीं पूछा है, नहीं मिली वह पूछा है। तो जिससे नहीं मिली बाकी जो बचा उससे मिली है, तो दोनों क्वेश्चन हमें तैयार हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर आपके सामने कौन सा निकल के आएगा, वह निकल के आएगा मदद नहीं मिली, यानी प्रेमचंद की डायरी से मदद नहीं मिली। बाकी प्रेमचंद के पत्रों से और पुस्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से, मुंशी जी के सर्विस बुक से मदद मिली, ठीक, अमृत राय जी को। तो प्रेमचंद की डायरी से नहीं मिली, बाकी यहाँ से मिली। तो यह तीनों तथ्य याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है इधर निबंध दिया है, इधर निबंधकार दिया है। साहित्य की महत्ता, साहित्य के मूल्य, साहित्य देवता, साहित्य कला और प्रेम। इधर बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल। देख रहे हैं, देख रहा है विनोद कि इसमें थोड़ा सा अलग हट के दिया है। जो 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 सिलेबस में नहीं है उसमें से एक ही रचनाकारों को इसमें दिया है, एक ही रचनाकारों को दिया है। सही जवाब की बात की जाए, सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब की बात करते ही हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साहित्य की महत्ता जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य के मूल्य बाबू गुलाब राय का है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का है। और साहित्य कला और प्रेम आपका यशपाल का है। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांतों के अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा, यानी क्या अनुक्रम है। 5 के 5 तो है, लेकिन उसका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है उसकी बात की जाए तो सही क्रम है आपका ACBED, ACBED, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आएगा कथानक, उसके बाद आएगा चरित्र, उसके बाद आएगा आपका विचार, उसके बाद आपका आएगा पद योजना और फिर लास्ट में आएगा गीत। इसके बाद आपको है परीक्षा गुरु के प्रकरण दिया गया है, उनके प्रकरणों को मिलाना है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और 4 इधर, मतलब किसका शीर्षक क्या है, किसका शीर्षक क्या है, इसको आपको मिलाना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। यानी प्रकरण 1 आपका है सौदागर की दुकान, और इसके बाद प्रकरण 2 है आपका अकाल में अधिक मास, और प्रकरण 3 है आपका संगति का फल, और इसके बाद प्रकरण 4 की बात की जाए तो जो इसका शीर्षक है वह है आपका मित्र मिलाप, मित्र मिलाप। अगला है को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत में हा हा होय अनाथ। भारत दूरदर्शन नाटक में उक्त गीत किस अंक में है, किसका है यह नहीं पूछा है, किस अंक में है यह आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। लेकिन हिंदी साहित्य विद अवनीश के विद्यार्थी इसमें फंसेंगे नहीं। इसमें आपको फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह दूसरे अंक में लगा हुआ है, ऐसा सभी लोग बता देंगे। अगला है राजभाषा के संबंध में तथ्य मिलते हैं, यानी कि जो इसमें दिया गया है राजभाषा अनुच्छेद 343 में, उसमें कौन कौन सी बातें इसमें 343 से 351 तक जो बात कही गई है राजभाषा से संबंधित, कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सा कथन सही है, उसको छांटना है। विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो सही उत्तर की बात हम करेंगे, सही उत्तर की बात जरूर करेंगे, और देखते हैं क्या क्या सही उत्तर है। देखिए ये आपका सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सही है। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, सबको पता रहता है। डी सही है। डी में क्या है, अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान में प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। इसके बाद ई सही है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। तो ए, डी और ई सही है, और बी और सी यहाँ पे गलत है, बी और सी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, इधर आलोचक हैं, इधर इनकी आलोचना ग्रंथ है, मिलाना है। शांतिप्रिय द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान, इधर इनकी पुस्तकों से यहाँ पे हमें मिलाना है। इसका सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी का जो है युग और साहित्य, युग और साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य है, और उसके बाद बच्चन सिंह का है साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। इंद्रनाथ मदान का है आपका आधुनिक कविता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव, नारायण चतुर्वेदी। तो जो इसका सही जवाब है, सही जवाब है आपका जो इसके गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र देव। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की उम्र कितनी थी, यह तो अब फेमस हो चुका है,
और फेमस होने के साथ ही आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं कि धुलाई वाली में सीता की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष। इसी पूछे जाने वाले पैटर्न के आधार पे हमें अन्य कहानियों में, अन्य निबंधों, रचनाओं, उपन्यासों में भी जो पात्रों के उम्र का जिक्र हुआ है उस पर गौर करना शुरू कर चुके हैं हम लोग। मुक्तिबोध की कविता के बारे में यहाँ से छाटना था कि मुक्तिबोध की कविता 5 में से कौन तीन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऊपर के 3 है, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी। ब्रह्म राक्षस हम लोग जानते हैं, भूल गलती भी जानते हैं, लेकिन भूरी भूरी खाक धूली नहीं जानते, तो यह भी उन्हीं की कविता है। टूटने का सुख और भग्नदूत नहीं है, तो ए बी सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है। तो जो इसका सही जवाब है इसमें आपकी मन्नू भंडारी ने कहा है यह जिंदगी का एकमात्र टुकड़ा है, अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी को। यानी देखिए इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इसमें तो यह बोले हैं कि मेरी यह आत्मकथा नहीं है, ज़िंदगी का एकमात्र टुकड़ा है, लेकिन जो यह प्रकाशित हुआ है तो यह आत्मकथा के रूप में ही तो प्रकाशित हुआ है। भले ही मन्नू भंडारी ने उसमें अपने जीवन के कुछ ही अंशों को लिखा है, यानी हिंदी साहित्य में वह आत्मकथा है और मन्नू भंडारी भले ही उसको पूरी आत्मकथा ना माने। अगला है पत्र पत्रिका इधर है, इसके संपादक इधर पूछा है कि कौन सा पत्र के संपादक कौन है। तो जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे 3 सही है, यानी कि सज्जन कीर्ति सुधाकर किसका है, वंशीधर इसके संपादक हैं। प्रयाग समाचार के संपादक हैं देवकी नंदन त्रिपाठी। शुभ चिंतक के संपादक हैं सीताराम, और इसके बाद बिहार बंधु के संपादक हैं केशवराम भट्ट। अगला है जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है। ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब है हमारे और आपके बनारस के रहने वाले, बनारस में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम। जैसे कि वहाँ पे 15 सर्ग दिए गए हैं तो 15 सर्ग को हमें याद रखना है, लेकिन यहाँ पे बाद वाला दे दिया है। अधिकतर जो हम लोग भूलते हैं तो उसी को फंसाने के लिए दिया गया है यहाँ पे, और हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले आएगा कर्म। इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहले नंबर पे। वैसे तो आपका चिंता आशा श्रद्धा से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले पे ए आएगा। आपको 15 का क्रम याद रहना चाहिए, तभी आप इससे जुड़े प्रश्न को कर सकते हैं। बार बार पूछा जाता है, कभी कभी हो सकता है बीच में ना पूछा गया हो, लेकिन हर बार आता है। तो इसके बाद आएगा कर्म पहले, फिर स्वप्न आएगा, फिर इसके बाद संघर्ष आएगा, फिर इसके बाद आपका निर्वेद आएगा, निर्वेद के बाद आपका आएगा दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है। एक नहीं है बाकी है, एक नहीं है बाकी है। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आपका श्यामा स्वप्न नहीं है, श्यामा स्वप्न नहीं है। तो इसका सही आंसर यही है। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर तो यही है, नहीं पूछा है। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास जो हैं वह याद रखें, तारा भी है, कुसुम कुमारी है और रजिया बेगम है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से 3 याद रखिए। अगला है मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित में तथ्यों में से सही तथ्यों को चयन कीजिए। 5 में से 3 सही तथ्यों को यहाँ पे पूछा गया है, सही तथ्यों को हमें बताना है। तो आइए देखते हैं सही तथ्य क्या है। तो सही जवाब की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए क्या है, मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को, यानी कि अमृतलाल नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। इसके बाद सी है, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है। और डी है, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पे पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। और जो गलत बात है उसको जान लीजिए। रघुवर जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं, नहीं। और दोहावली और गीतावली में तुलसी का जीवन झांकी खास तौर पर मिलता है, नहीं। कवितावली और विनय पत्रिका में मिलता है।
अगला है आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम लगाना है। जो संवाद पात्रों के आए हैं, जो पहले आए उसको पहले, जो बाद में आए उसको बाद में लगाना है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी लड्डू वाला पात्र पहले आएगा, उसके बाद तरबूज वाला आएगा, उसके बाद आपका आएगा बर्फ़ वाला, बर्फ़ वाले के बाद ककड़ी वाला, ककड़ी वाले के बाद सबसे दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे लास्ट में पान वाला, पाँचों में से लास्ट में पान वाला। अगला है अंधा युग का अंक है, इधर शीर्षक है, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कौन किस अंक में क्या है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सही आंसर को देखते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर क्या है ना जाने तुम। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी दूसरे अंक में क्या है, पशु का उदय है, और तीसरा अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, और चौथा अंक में गांधारी का श्राप है, और पाँचवें अंक में आपका है विजय क्रमिक आत्महत्या। तो सभी के शीर्षकों को सभी अंकों के नाम भी हमें याद रखना है नाटकों के। प्रेमचंद घर में निम्नलिखित में तथ्यों को सही क्रम में लगाइए। प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नामक, मतलब कि देखते हैं पहले सही आंसर, फिर उसके बाद हम लोग पहले सही चीज़ों से चल रहे हैं ना, ताकि दिमाग में सही चीज़ें यहाँ पे बने। नो 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 नो। देखिए जो एक क्वेश्चन था इसका जवाब पहले तो 3 दिया गया था, बाद में फिर फाइनल आंसर के में इसको मतलब कि ड्रॉप कर लिया गया, यानी कि इसका नंबर सबको मिला है, सबको मिलेगा इसका नंबर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, प्रेमचंद घर में ऐसे तथ्यों को उल्लेखित कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत गलती के साथ जो ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए सभी को इसका नंबर दे दिया गया। ड्रॉप का मतलब होता है इस क्वेश्चन को हटा लिया गया, हटा लेने का मतलब कि उसको सभी को समान नंबर मिला या फिर किसी को नहीं मिला, तो क्या होता है कि सभी को बराबर नंबर दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन में रखते हैं, तो आप इसको बस देख लीजिए कि किस प्रकार से पूछा गया है। जब जो ऑप्शन देता है सही आंसर में वैसा ऑप्शन नहीं होता या फिर अलग आंसर होता है तो ऐसे क्वेश्चनों को ड्रॉप कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता के दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है, किन किन कहानियों को यह बताना है। इसमें अपना भी रख दिए हैं जी आप भाई, अपना भी इसमें रख दिए हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। केवल कौन कौन है, ए, सी और डी है। ए है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का, सी है दुलाई वाली बंग महिला का, और डी इनका खुद है 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। तो इन्हीं तीनों को इन्होंने क्या माना है, सरस्वती में प्रकाशित में इसको भाव प्रधान माना है, दुलाई वाली को, इंदुमती को और 11 वर्ष के समय को। अगला क्वेश्चन है, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी नाहित काह छार भर मुठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, पूछा गया है। तो यह कहा गया है हीरामन सुक के द्वारा, हीरामन नामक सुग्गा तोता के द्वारा। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, CEBDA सबसे पहले आएगा। यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इसके बाद आएगा ई, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। इसके बाद आएगा आपका बी, निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसका सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो। उसके बाद आपका डी है, निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। उसके बाद आपका ए आएगा, विहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन है, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो जो इसका सही अनुक्रम होगा उसकी बात की जाए तो सही अनुक्रम होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सी आएगा पहले हिंदी की कुछ क्रियाएं, उसके बाद आएगा डी नाम यानी संज्ञाएं, इसके बाद ई आएगा हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, इसके बाद ए आएगा समास में वर्तनी की स्थिति, और बी आएगा लास्ट में वाक्य उपन्यास में वर्तनी का विवेचन।
अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन कौन सा है? उचित कथन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए, डी और ई। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक संस्थापक माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डी सही है, उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की, यह भी बात सही है। और ई, राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया, यह भी बात सही है। बहुदेववाद में उनकी आस्था थी? नहीं, एक ईश्वर में उनकी आस्था थी। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे? नहीं, बिल्कुल बात नहीं, विरोधी नहीं थे, बल्कि मानते थे कि अंग्रेजी भी, मतलब अपनी शिक्षा तो है ही, लेकिन पाश्चात्य में जो अच्छी चीज़ है अंग्रेजी है, उसके माध्यम से विकास होगा। अगला है दिनकर के गीति नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं यह हमें बताना है। सही जवाब है सही जवाब देखिए, पहले इसका सही आंसर तो ए माना गया था जब आंसर की आई थी, बाद मतलब तीसरा माना गया था, बाद में इसको ड्रॉप कर लिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रही, जो कि ऐसा माना गया कि यह सभी को इसका नंबर दे देना चाहिए। तो देख लीजिए ड्रॉप क्वेश्चन का क्या ही सटीक आंसर बताया जाए, जब वह क्वेश्चन ही गलत रहता है या ऑप्शन गलत रहता है, तभी वैसे क्वेश्चनों को ड्रॉप कर लिया जाता है, सभी को इसका नंबर दे दिया जाता है। तो इस पे आप देख लीजिए कि यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो इसका सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगा ए, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। फिर आएगा ई आपका, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। इसके बाद आपका बी आएगा, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। इसके बाद आपका आएगा चौथे पे, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। और फिर आएगा आपका सी पांचवें पे, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथी होगा। अगला है जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमज़ोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। कथन किस समाज सुधारक का है? कथन किस समाज सुधारक का है तो बात की जाए तो यह समाज सुधारक का नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को बता देना चाहिए, इसका नाम है जंगल। थोड़ा तेज चलें, बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा तेज चलें। गुरुपदेशा दधे तुम शास्त्रम जड़धियो पल्लयम काव्यम तु जाते जातो कस्य चित्त प्रतिभावत। काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य की है? तो इसका जो सही जवाब है वह है आचार्य भामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करने की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पहले 3 माना गया था, बाद में 2 माना गया। तो सबसे पहले आएगा भोला का होरी को गाय देना, फिर आएगा आपका दमड़ी बसोड़ का प्रसंग होता है, फिर होता है राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ, फिर होता है आपका शिकार का प्रसंग, और फिर लास्ट में होता है सुंदरिया गाय की हत्या। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथनों को छांटना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथनों को छांटना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहाँ गई वह उसकी अलका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, सही बात है। और सी है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुआ था, यह भी सही है। डी क्या है? जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसको हमें लगाना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर
2 सही है। पहले क्या पड़ेगा वह लगाना है। देखिए सबसे पहले पड़ेगा चंपानगर, उसके बाद पड़ेगा तेगछिया, तेगछिया के बाद पड़ेगा आपका नननपुर, नननपुर के बाद आपका आएगा सीताधार और दिए गए ऑप्शन के अनुसार लास्ट में कौन सा आएगा, फारबिसगंज 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है कोशिका घटवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आएगा सी, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, 10 पंसेरी मतलब 10 पंजे 50 किलो, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। इसके बाद आपका आएगा डी, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया, या किससे बोल रहा है, लक्ष्मा से। इसके बाद बी आएगा बच्चा है भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। देख रहे हैं कितना कठिन क्वेश्चन बना दिया। और इसके बाद आएगा ई, ठीक लोग ठीक कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियां में स्वाद ही दूसरा होता है। इसके बाद आपका लास्ट में आएगा कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगने के लिए कह देता है कि तुमने कहा था कि जो तुम कहोगे वहीं कहूँगी। लक्ष्मा ने ऐसा एक बार कहा था गोसाई से, लेकिन बाद में शादी कर ले। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आपके सामने तो सभी हैं, गलत सही दोनों है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, ए सही है। विराज बहू का अनुवाद किया था, राम की सुमति का किया था और मझली दीदी का भी किया था। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी और इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है। देखिए किस विचारक ने व्यक्त किया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लियोतार्द ने किया है। अगला इधर दिया है प्रयोग की वस्तु, 1 मिनट। देखिए इधर प्रयोग की वस्तु दिया है, इधर निर्यातक देश दिया है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वहाँ से यह क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मिलाते हैं। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। मार्किन की धोती कहाँ से आती है, अमेरिका से। लाट का अंगा कहाँ से आता है, इंग्लैंड से, जो उसमें जिक्र किया गया है। और कंघी कहाँ के हम लोग झाड़ते हैं, फ्रांस की, फ्रांसीसी। चर्बी की बत्ती जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागबा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है। तो इसका जो सही जवाब है, यह सही जवाब है बादशाह दर्पण का, जो कि सिलेबस में लगी हुई रचना है। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथनों को छांटना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए बी और डी यहाँ पे सही है। देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, यह इसमें आया है, सही बात है। बी नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, यह भी आया है। और डी एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। अगला क्वेश्चन है किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल न पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा था। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब क्या है, सही जवाब है डॉक्टर मुखर्जी। किसका कथन है, डॉक्टर मुखर्जी का। हिंदी निबंध और निबंधकार को सही युग्मों को यहाँ पे हमें लगाना है कि कौन सा सही युग्म है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए सी और डी। ए क्या है, सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र का है। सी है मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, पद्म सिंह शर्मा का है। और डी है उजड़ा स्वर्ग, रघुवीर सिंह का है। अगला है राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं यहाँ पे हमें बताना है। इसका सही जवाब है सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए डी और ई सही है। ए क्या है, इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है।
और डी है पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। और ई है यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहाँ से अलंकार से क्वेश्चन आया है, यानी व्याकरण से, तो इस पर भी हमें जोर देना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है, सही जवाब है इसका कि वहाँ पे अन्वनय अलंकार है। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ पे कौन सा अलंकार है, अन्वनय अलंकार है। अगला है कौन राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। क्वेश्चन ID 875 के तहत इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सबसे पहले सी, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ सबसे पहले हुआ था, फिर इसके बाद बंग विभाजन की घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन, वहीं दूसरे नंबर पे। इसके बाद आपका आया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, 1905 में यदि स्थापन हुआ तो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ था। इसके बाद ए अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था चौथे पे, और डी आपका असहयोग आंदोलन का आरंभ। अगला है क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथनों को छांटना है, कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, सी और ई। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, और सी है कला सृष्टि केवल आंतरिक है, और ई है कला अखंड है। अगला है बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है। तो बलरामपुर नामक कहानी का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, लाल पान की बेगम में हुआ है, लाल पान की बेगम। अगला है आधे अवधि नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं, कौन कौन से तथ्य मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया। इसके बाद सी है इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया। इसके बाद ई है इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, आर्य द्रविड़ समस्याएं, इसी के उप कह सकते हैं कि यह जो अध्याय है, चारों अध्याय तो यही है, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। इसके बाद अध्यायों के अंदर जो उप अध्याय कह सकते हैं उसको मिलाना है। तो यह भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसी के अंदर आर्य द्रविड़ समस्याएं हैं। इसके बाद आपका प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसके अंतर है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग है। इसके बाद हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें अमृत और हलाहल का संघर्ष है। और डी का चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप में मुस्लिम नवोत्थान है। अगला क्वेश्चन है महिला आंचल के अनुसार सत्य कथनों को हमें छांटना है, और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब इसमें से क्या ही बताया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर लिया गया, ड्रॉप। तो महिला आंचल को आप जरूर पढ़िए, महिला आंचल से लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब कुछ मिस्टेक था, इसलिए इसका सभी को आंसर, सभी को नंबर दे दिया गया। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर की बात की जाए, सही आंसर की इसके बात की जाए तो सही आंसर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर 3। तो आइए देखते हैं 3 में क्या है। सी सबसे पहले आएगा लागत अवध भयावह भारी। इसके बाद आएगा मानहु काल रात अंधियारी। इसके बाद आएगा घोर जंतु संपूर्ण नर नारी। और फिर आएगा डी डरपहि एक निहारी। और इसके बाद ई आएगा घर मसान परिजन जनुभूता। इसके बाद है मूर्धन्याय में प्रयुक्त शब्द हैं और उसका आशय यहाँ पे हमें मिलाना है।
मूर्धइया में प्रयुक्त शब्दों को जो डॉक्टर तुलसीराम ने बताया उसको यहाँ पे हमें मिलाना है। इसका सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 है। आइए मिलाते हैं। डांगर का अर्थ क्या है? मरे हुए पशुओं का मांस। अन्यास का क्या अर्थ है? लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना का मतलब कि शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। और बिस्टोरिया या फिर बिस्टालिया का क्या अर्थ है? चांदी का सिक्का। कुछ भी पूछा जा सकता है। मजदूरी और प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सब आप परीक्षा के लिए। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार यहाँ से फिर से आपका आ गया कि किसका क्या काम था। इसमें एक और चीज़ दिया है जो आप इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, समय मिला तो इसको हम भी पढ़ेंगे, हम भी इसको पढ़ाएंगे, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह पूछ चुका है तो हो सकता है जो इसमें दूसरा चीज़ था वो उसको पूछ दे। दूसरा जो बार बताया है किसका क्या काम था, कौन क्या करता था, तो इसमें मिलाना है। ठीक, इसमें हमें मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। जोन ऑफ आर्क क्या करते थे? भेड़े चराते थे। टॉलस्टॉय क्या करते थे? जूते गाड़ते थे। उमर खय्याम क्या करते थे? तंबू सीते थे। खलीफा उमर क्या करते थे? रंग महलों में चटाई आदि बुनने का काम करते थे। अगला है लोनजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम क्या है? आइए देखते हैं सही अनुक्रम इनका क्या है। इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। पहले ए महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, उसके बाद है प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, इसके बाद डी है अलंकारों विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, उसके बाद है भव्य शब्द योजना, और उसके बाद 5वें पे है प्रबल तथा अंतः प्रेरित बी लास्ट में 5वें पे रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। अगला क्वेश्चन है काव्य लक्षण को मिलाना है, आचार्यों से मिलाना है। काव्य लक्षण को आचार्यों से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम को हम किससे मिलाएंगे? विश्वनाथ से। इसके बाद आपको रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम को मिलाएंगे आपको किससे? भामा के साथ। देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ हो गए। इसके बाद आपके शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तत् द्विधा, यह आप किससे मिलेगा? यह किसका है? भामा का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह आपका किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। और काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थो यार वर्तते किसका है? यह वामन का है। उपन्यासकार और उपन्यास को यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे मिलाना है। आइए देखते हैं। ठीक, तो देखिए ठाकुर प्रसाद सिंह का है कुब्जा सुंदरी। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी मतलब सही है, बी वाला। और देवेश ठाकुर का भ्रमरंग है। और रामदरस मिश्रा का अपने लोग हैं। गंगा प्रसाद बिमल का है मृगांतक। अगला है मुर्दहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी? तो मुर्दहिया जो है किस ग्राम की बहुउद्देशीय स्थली थी? सही जवाब है धर्मपुर। अगला है मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन 3 यानी कि टॉलस्टॉय। कौन? टॉलस्टॉय। अगला है कविता की पंक्तियां हैं और यहाँ से हमें मिलाना है। कविता की पंक्तियों को हमें मिलाना है, कौन किसका है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। ऑप्शन हम बता दे रहे हैं ताकि बिल्कुल ही गलत की गुंजाइश ना रहे। और जो गलत क्वेश्चन है उसका हम आंसर ही नहीं बताएंगे। आंसर नहीं बताएंगे का मतलब जो आंसर गलत ही जब दिया है ऑप्शन तो फिर उसका बताने से क्या, लेकिन आपको वह क्वेश्चन देखना चाहिए ताकि एक आइडिया मिले कि उसमें से क्या पूछा गया है। ठीक, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किसका है? मुक्तिबोध का हम लोग जानते ही हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, यह किसका पंक्ति है? कोई कोना कभी ना होगा अपना, यह किसका? महादेवी वर्मा का। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यह निराला का है। और श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह
असाध्य पीड़ा, अज्ञे। अगला है, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में हुआ है? सही जवाब है आपका सही जवाब है इसका ऊषा और ईश्वर में, ऊषा और ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, कोई भी हो क्या बोले पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर धरे, कामायनी के किस सर्ग से यह उद्धृत है? तो इसका बात की जाए तो इसका सही जवाब है ईड़ा से है। कहाँ से है? ईड़ा से। अगला है, दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? तो दयाराम नामक कहानी का वर्णन जो हुआ है वह हुआ है आपका राजा निर्बंसिया में। दयाराम कहाँ आया है? राजा निर्बंसिया में। बच्चन सिंह के अनुसार जो बच्चन सिंह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। ख़त्म हो गया, जो 90 क्वेश्चन थे वह ख़त्म हो गए हैं। यहाँ से आपके गद्यांश शुरू हो जाते हैं, गद्यांश को देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे इसको रोक के देखिए और हम केवल क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं फटाफट। क्वेश्चन के आंसर हम बता देते हैं। देखिए इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 है। हम पढ़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि गद्यांश आप आसानी से पढ़ के कर सकते हैं। हर बार हर क्वेश्चन में हर गद्यांश सामने देगा, ऐसा नहीं कि बार बार आपको ऊपर जाना होगा, हर क्वेश्चन के ऊपर देगा। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका भी। अगला जो है आपका यहाँ पे इसका जो आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। और इसके बाद है जो आपका अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वह आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है जो आपका, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं कितना 4 लगातार हो गया। अगला क्वेश्चन अगले जो गद्यांश आपका है उसमें से है 146 से 150 तक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मानसिक एकता। और इसका अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। 148 की बात की जाए तो इसका आंसर क्या है? और नीचे करें, हो सकता है छुप जाए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी शिक्षा। और सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 की तो लाइन लग गई। और आखिरी जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 4 देख रहे हैं, 4 कितना है? तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन रहा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से भी जुड़िए। वहाँ पे भी महत्वपूर्ण PDF आपको मिलता है, वहाँ पे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चैनल को इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, यह यूजफुल आपके लिए ज़रूर साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना मेहनत से बनाते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत से देखते हैं। तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लोगों के द्वारा भी इसी प्रकार से फैलाते रहिए। आपका प्यार देने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू।